वेलकम गाइस। आज मैं बात करूंगा कुछ हॉन्टेड डॉल्स के बारे में। अक्सर हॉरर और हॉन्टेड चीज़ों के बारे में जब जिक्र होता है तो सबसे ज़्यादा इन हॉन्टेड डॉल्स को ही ज़्यादातर हाईलाइट किया जाता है। और आई डोंट थिंक कि आप लोगों को एनाबेल डॉल चकी डॉल के बारे में ना पता हो। आज की इस वीडियो में ऐसी क्रीपी डॉल्स भी शामिल है जिनमें से कई डॉल्स के तो बाल तक भी ग्रो होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वन ऑफ द फेमस डॉल चकी डॉल के बारे में। चकी डॉल पे आपने कई सारी फिल्म्स देखी हैं, जैसा कि कल्ट ऑफ चकी होगी और कई सारे पार्ट्स हैं इसके, मुख्तलिफ सालों में रिलीज़ हुए हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक सीरियल किलर की रूह पुरस्कार डॉल में ये आ जाती है और ये लोगों को टॉर्चर करती है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है और उन पर हमला करके उन्हें मार डालती है। लेकिन बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि इसकी असल कहानी के बारे में। इसकी असल कहानी इस डॉल की कहानी से बहुत मुख्तलिफ है। इसकी कहानी शुरू होती है 1900 के टाइम से। एक ऑटो फैमिली थी जो कि निहायत ही रिच फैमिली थी। ये निहायत ही एक सख्त डिसिप्लिन वाली फैमिली थी और कोई भी इन घर के मुलाजिम में कोई इनकी गलती करता था तो उनकी शामत आ जाती थी। ये इन्हें काफ़ी बातें सुनाते थे और उनको काफ़ी सज़ा भी देते थे। एक दिन इस घर की मुलाजिम कुछ ऊंची आवाज़ में कोई मंत्र वगैरह ऐसे पढ़ रही थी। इस घर की मालकन ने ये इसको पढ़ते हुए सुन लिया और उसने फ़ौरन काम से बाहर निकाल दिया और उसको इतना बेइज्जत किया। और ये मुलाजमा बिल्कुल नहीं थी जानती ये औरत कितने काले जादू की एक माहिर एक्सपर्ट था। तो 1904 में बताया जाता है कि इस घर का जो सा बच्चा होता है, इस बच्चे के दादा ने इसको एक डॉल गिफ्ट की थी। 1904 में इसके दादा अबू ने जर्मनी से यह डॉल खरीदी थी और 2006 में इस रॉबर्ट को ये डॉल गिफ्ट कर दी। और इस डॉल का रॉबर्ट ने नाम भी रॉबर्ट द डॉल रख दिया। कुछ अरसे गुजरने के बाद इस डॉल में ऐसे पुरस्कार वाक़यात लोगों ने भी नोटिस किया और घर वालों का भी जीना मुश्किल हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इन घर के मुलाजमों ने नौकरी छोड़ना शुरू कर दी। अक्सर रॉबर्ट चीखता था, चिल्लाता था। रॉबर्ट द डॉल से भी ये बातें करता था और अक्सर जब रॉबर्ट चीखा करता था तो इसके पेरेंट्स पूछते थे कि तुम्हारे अंदर क्या परेशानी है, जबकि रॉबर्ट कहता था मैं नहीं चीख रहा, ये डॉल चीख रही है। तब इनके होश उड़ गए और आने वो जाने वाले लोगों ने भी बताया कि हमें खिड़की से कोई पुरस्कार हमें रूह दिखाई देती है। तो इन्होंने यही सिलसिला जब चलता रहा तो इन्होंने तंग आकर इस डॉल को एक डब्बे में बंद करके इन्होंने स्टोर रूम में रख दिए और सब कुछ नॉर्मल वैसे का वैसे नॉर्मल हो गया सारा सिस्टम। काफ़ी अरसा गुजर जाता है, रॉबर्ट बड़ा हो जाता है, रॉबर्ट की शादी हो जाती है और रॉबर्ट मशहूर एक पेंटर भी बन जाता है। उसके पेरेंट्स भी गुजर जाते हैं। उसके कुछ अरसे के बाद रॉबर्ट के दिमाग में पता नहीं क्या चुल मची होती है, इस डॉल को स्टोर रूम से दोबारा अपने पास रख लेता है और उसके लिए अलहदा एक कमरा सजा देता है। ये बात इसकी बीवी को भी नागवारा बात समझी। इसकी बीवी ने भी ये किस्से कहानियाँ इस डॉल के बारे में सुने हुए थे और ये इस डॉल से काफ़ी ज़्यादा डरती थी। लेकिन रॉबर्ट अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। उसको इस डॉल से बचपन से खेलने का बहुत शौक था। उसकी बीवी का काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन उसकी बात भी ना सुनी और हत्ता के एंड तक उसकी बीवी ने भी इसको छोड़ दिया। लेकिन रॉबर्ट ने इस डॉल को कभी सारी ज़िंदगी ना छोड़ा। बताया जाता है कि इसने सारी उम्र इसी डॉल के साथ गुजारी। उम्र का इसने आखिरी हिस्सा इसी डॉल के साथ बैठकर लोगों को बालकनी में खड़े होकर लोगों पर ऐसे ही हंसता रहता था, लोगों को गालियाँ दिया करता था और उसके अलावा कई लोगों का कहना था कि ये हमें घर में हमें किडनैप करने की भी हमें ये कोशिश करता था। यानी कि ये एक बंदा पागल सा हो गया था। तो रॉबर्ट की मौत 1974 को हुई थी, 74 साल की उम्र में। और रॉबर्ट की मौत के बाद ये डॉल ईस्ट मार्टेलो म्यूज़ियम में रख दी गई, फ्लोरिडा की रियासत में, जो कि आज भी इसी म्यूज़ियम में मौजूद है। और अब मैं बात करूंगा लेटा द डॉल के बारे में।
ये डॉल इतनी ज़्यादा क्रीपी है, इसकी कहानी शुरू होती है 1972 से। इस डॉल के बताया जाता है कि इंसानी बाल लगे हुए हैं। इसमें बताया जाता है कि ये 200 साल से ज़्यादा पुरानी है और उस पर काला जादू किया जाता था। तो ये 1972 में ऑस्ट्रेलिया के शहर वागा वागा में इसको कैरी वॉल्टन ने एक जगह से अबैंडन हाउस से डिस्कवर किया था और उसके बाद ही इसके साथ काफ़ी सारा खौफनाक इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए। सबसे पहले एक दफ़ा ये गाड़ी पर बैठा हुआ था, उस वक्त इसकी ये डॉल डिक्की में मौजूद थी। ये गाड़ी ड्राइव करने के दौरान इसको एक पीछे से पुरसरार सी आवाज़ आती है कि जैसा कि ये डॉल कह रही हो कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसका एक फेमस डायलॉग भी मशहूर हुआ था, लेट मी आउट। और ये सिलसिला उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया। ये कैरी के बच्चों ने भी ये नोटिस किया जिसकी ये डॉल थी कि ये हमें इसके आने से हमें बुरे डरावने हमें ख्वाब आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं। और उस टाइम पर ये डॉल काफ़ी मशहूर हुई थी। आज भी ये डॉल ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है कैरी वॉल्टन के पास और इसे मुख्तलिफ पब्लिक अपीयरेंस में दिखाया जाता है। और इस पर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं बात करूँगा अकीकू डॉल के बारे में। अकीकू डॉल की भी कहानी 1900 से शुरू होती है, लेकिन जापान के अंदर एक लड़का था अकीकी। अकीकी जो सा था ये अपनी छोटी बहन के लिए एक गिफ्ट लेना चाह रहा था जिसका नाम था अकीकू। अकीकू बहुत ही छोटी थी। वो चाहता था इसका भाई अकीकी के ऐसा गिफ्ट हो जिससे मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए। वो ढूंढता रहा जापान की मार्केट में, तरह तरह की उसने जगह एक्सप्लोर की और चीज़ें देखी, लेकिन उसको समझ में नहीं था आ रहा कि मैं क्या लूँ। फिर उसकी नज़र अचानक एक डॉल पर पड़ती है। ये डॉल दिखने में नहायत ही क्यूट सा फेस, एक स्माइल होते हैं, लंबे इसके बाल होते हैं और इसने जापानीज ट्रेडिशन किस्म के इसने कपड़े पहने होते हैं। ये डॉल वो ले लेता है और वो अपनी छोटी बहन की सालगिरह वाले दिन इसको गिफ्ट वो कर देता है। फिर जैसे ही वो सालगिरह वाले दिन गिफ्ट करता है, अकीकू जो सी इसकी छोटी बहन होती है वो इस डॉल के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है। वो हालांकि उम्र में बड़ी छोटी थी, लेकिन इस डॉल की ऐसे ही केयर करती थी जैसे कि अपनी छोटी बहन की केयर कर रही हो। वो खाना जब अकीकू खाती थी अपने इसको साथ बिठाती थी, इसके बाल कंघी करती थी, इसको नहलाती थी, प्रॉपर एक छोटी बहन की तरह इसको ट्रीट करती थी। इसके घर वाले भी सारे खुश थे और अकीकी भी काफ़ी खुश था कि ये मेरी बहन को काफ़ी ज़्यादा ये गिफ्ट मेरा पसंद आया हुआ है। लेकिन फिर ये ज़्यादा खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रही। एक दिन अकीकू ये छोटी बच्ची अपनी ही डॉल के साथ घर के बाहर एक गार्डन में खेल रही थी। अचानक एक मच्छर ने आके इसको काट लिया। मच्छर के काटने से इसको मलेरिया हो गया। फौरन इसको उन दिनों हॉस्पिटल में एडमिट किया। इसको उल्टियाँ आई और फिर अचानक इस बच्ची की डेथ हो गई। इसकी जो सी डॉल थी, इसको बच्ची को दफनाते वक्त इन्होंने सोचा कि इसी को भी साथ दफना दिए, लेकिन कुछ रिलीजियस रीजंस की वजह से इसको ना दफनाया गया। उन्होंने फिर इस डॉल को इसके कमरे में रख दिया, कि कू के इस बच्ची के कमरे में रख दिया और एक जगह सजा के रख दिया। लेकिन फिर कुछ दिन गुजरे, अकीकू के भाई ने एक बड़ी ही क्रीपी चीज़ नोटिस की। इन्होंने वैसे तो इस डॉल का भी नाम अकीकू रख दिया गया था इस बच्ची की याद में। और फिर कुछ दिन गुजरे, अकीकी ने नोटिस किया कि इसके बाल थोड़े से ग्रो किए हुए हैं। ये काफ़ी हैरान हुआ। शुरू में तो इसने इग्नोर किया, लेकिन इसने जब अपने पेरेंट्स को बताई ये बात, उन्होंने भी यकीन नहीं किया। इनके पेरेंट्स ने तो फिर अकीकी ने मिलकर इन तीनों ने फैसला किया कि चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए बाल काट लेते हैं। अकीकी भी राज़ी हो गया, चलो शायद बाल काट के देख लेते हैं, शायद मेरा वहम हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाल काटे, ये इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और फिर कुछ दिनों के बाद इसके दोबारा से बाल ग्रो करने लग पड़े। फिर इनको बुरी तरह नाइटमेयर्स आए और ये इन्होंने काफ़ी साल ये टॉर्चर बर्दाश्त किया। और आज के टाइम पर भी ये डॉल मौजूद है जापान के अंदर मेनेंजी बुद्धिस्ट टेम्पल में। लोगों ने भी नोटिस किया है कि आजकल इसका जब मुंह की तरफ देखो कि इसका एक दांत भी उग रहा है। और इस बात में कितनी हकीकत है ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। और अब मैं बात करूंगा एनाबेल डॉल के बारे में। एनाबेल डॉल की कहानी शुरू होती है 1970s के टाइम पर।
और आपने एनाबेल के ऊपर तो काफ़ी सारी फिल्में देखी भी होंगी, जैसा कि एनाबेल, एनाबेल कम होम और कॉन्जरिंग में भी इसे दिखाया गया है। 1970s के टाइम पर दो सहेलियां थी, डोना और एंजी, जो कि अपार्टमेंट में रहती थी। दोनों नर्स थी। डोना की 28वीं सालगिरह पर डोना की माँ इसको एक गिफ्ट देती है, डॉल। अब ये डॉल डोना का बचपन से इसको डॉल से खेलने का शौक था। उसका एक बचपन की एक हॉबी थी कि मैं डॉल से खेला करूं और वो इसकी बचपन की याद ताज़ा होगी। देखते ही देखते डोना इसके साथ हर वक्त इसके पास अपने रखती थी जब ये अपनी नर्स की ड्यूटी से फारग होती थी। ये बात एंजी भी नोटिस कर रही थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद घर का सामान बिखरा होता था, डॉल भी इधर उधर पड़ी होती थी। एंजी ने नोटिस किया कि यार ये डोना जो है अपने कमरे का ध्यान नहीं रख रही और डॉल भी इधर उधर पड़ी हुई होती है। एक दिन इसने गुस्से में ज़रा सा कह दिया, लेकिन जब इसने डॉल के बारे में एंजी ने डोना से जिक्र किया कि यहाँ कहीं भी पड़ी होती है, तब डोना का कहना था कि मैं तो इस डॉल को तो अपने तकिए के नीचे सुलाती हूँ, अपने तकिए के पास इसे रखती हूँ। तब ये दोनों हैरान हो गए। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद इनको स्टिकी नोट पर भी कुछ मैसेजेस लिखे हुए दिखाई दिए, जैसा कि हेल्प अस और कुछ और तरह के मैसेजेस, और ये अक्सर खून से लिखे हुए होते थे। और एक दिन जब ये घर से वापस आ रही थी, इनके सामने एनाबेल डॉल खड़ी हुई इनको दिखाई दी। फिर इन्होंने तंग आकर डोना ने अपने हस्बैंड को बुला लिया। वो रहने तो आ गए हस्बैंड इसका, तो इन्होंने तीनों ने मिलकर फैसला किया कि हम इसको डब्बे में बंद करके हम इसे रख देंगे एक स्टोर रूम में। और फिर जब डोना का हस्बैंड जब सो रहा था, तब इसको ख्वाब में इसको यही डॉल इसका गला दबा रही थी। जब वो अचानक उठा तब ये बहुत हैरान हो गया। इसके वाप की गर्दन पर निशान थे और कमर पर भी स्क्रैचेस पड़े हुए थे। फिर इनसे बर्दाश्त ना हुआ, फिर इन्होंने मियाँ बीवी एड और लॉरेन वॉरेन को बुला लिया। उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट की, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपने म्यूज़ियम में रख ली, लॉरेंस ओकल्ट म्यूज़ियम के अंदर। ये डॉल आज भी मौजूद है और इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप लाजमी देखना। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी वीडियो है। और बस यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक करें। मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आप किस टॉपिक में अगली वीडियो देखना चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।